गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी मेरे साथ पढ़ना है। मैं शकीला अजीम आप लोगों का क्लास कंडक्ट कर रही हूँ और अभी चूँकि ऑनलाइन क्लासेस की बात आ गई है, सो आप लोगों को वीडियोस के ज़रिए, और मैं अक्सर वीडियोस के ज़रिए ही आप लोगों को पढ़ाऊँगी, और ताकि आप रिवीजन कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, ख़ास करके जो किताब आपकी एनसीईआरटी की है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और एसबीपीडी की किताब वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बेसिक साइकोलॉजी आप उससे जान सकते हैं। 11th स्टूडेंट्स को एक्सपोजर साइकोलॉजी विषय का नहीं होता है, क्योंकि स्कूल में मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे। शायद और टीचर्स ने भी आपको इस तरह का क्लास दिया हो, लेकिन जब कभी भी हम साइकोलॉजी का पहला क्लास करते हैं तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता विल्हेम उंट की बात ज़रूर करते हैं, और दो चार बहुत इनिशियल क्वेश्चंस हैं, बहुत शुरुआती क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम बात किए बगैर आगे शायद नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे साथ आपको अपने किताब एनसीईआरटी की किताब में तीसरा चैप्टर बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना है, लेकिन हम आज आपके इस पहले क्लास में आपको साइकोलॉजी की विभिन्न परिभाषाओं को लेने की और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। पहला, आपको देखिए, विश्व का सबसे पुराना विषय फिलॉसफी रहा। फिलॉसफी के क्षेत्र में ही विभिन्न विषयों का पनपना यानी उनका जन्म शुरू हुआ। वैसे ही मनोविज्ञान की से संबंधित विषय भी फिलॉसफी के क्षेत्र में जन्मे। फिलॉसफी के ही अंदर मनोविज्ञान भी पहले 1879 से पहले फिलॉसफी के ही क्षेत्र में था। 1879 में उंट ने दर्शन शास्त्र से यानी फिलॉसफी से मनोविज्ञान को अलग करके एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया। ठीक, इससे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन बहुत सारे हो रहे थे, बहुत सारे विषय यत्र तत्र इधर उधर कहीं किसी विभाग में किसी तरह, जैसे फिजिक्स में, जैसे फिजियोलॉजी में यानी शरीर क्रिया शास्त्र में, भौतिकी में, इन सभी जगहों पर मनोवैज्ञानिक विषयों का जन्म तो हो रहा था, बहुत सारे अध्ययन भी हो रहे थे, मगर कोई अपना विज्ञान का, मनोविज्ञान का कोई अपना अस्तित्व नहीं था। बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा है कि 1879 से पहले मनोविज्ञान था, मगर कोई मनोविज्ञानी नहीं था। विल्हेम उंट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को मनोवैज्ञानिक घोषित किया, और लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में मनोविज्ञान के लिए एक स्वतंत्र प्रायोगिक प्रयोगशाला की स्थापना की, और ये शुरुआत केवल 2 कमरों से शुरू हुई, और बाद में इसका फलना फूलना बहुत तेजी से चला। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट इज विल्हेम उंट। पहले मनोविज्ञानी बने विल्हेम उंट, और मनोविज्ञान शब्द को उन्होंने फिलॉसफी से अलग किया। लिप्जिग विश्वविद्यालय में इसके लिए एक प्रयोगशाला खोली, और इसके लिए किताबें लिखी, और इसके लिए क्या अध्ययन होगा इसमें ये निश्चित किया। अर्थात उन्होंने मनोविज्ञान में पढ़े जाने वाले विषयों के संबंध में निश्चित किया, और उनमें
किस विधि का अध्ययन होगा, इस विधि को भी उन्होंने निश्चित किया। मनोविज्ञान को परिभाषित किया। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मनोविज्ञान की परिभाषा की एक लंबी यात्रा चली, जो दर्शन शास्त्र में, या इसी वीडियो में मैं इसको बढ़ाती हूँ, दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान की परिभाषा थी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, यानी आत्मा का विज्ञान है। फिर दार्शनिकों ने ही इसकी परिभाषा बदल दी और कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। उसी पे आधारित उन्होंने साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी चेतन अनुभव का विज्ञान है। मन का, पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, और तब फिर साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी चेतन अनुभव का विज्ञान। उसके बाद उनके एक छात्र ने मनोविज्ञान की परिभाषा दी, और वो परिभाषा थी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस विच स्टडीज द एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ये टिचनर की परिभाषा थी, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र को जिसने और भी संकीर्ण और छोटा कर दिया। तो 3 परिभाषाओं की चर्चा मैंने की। चूंकि मैं अभी इस बातचीत पे, इस क्लास में आप लोगों से सिर्फ वुंट के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगली परिभाषा जो है, और भी परिभाषाएं हैं जिनकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूँगी। आगे मैं आपसे कैसे मनोविज्ञान बिहेवियरल साइंस बना और किसका योगदान रहा, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी। इस बातचीत में आपसे ये स्पष्ट किया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पहले मनोविज्ञान अन्य विषयों की तरह दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट था। 1879 में विलेमोंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। लिप्जिग विश्वविद्यालय में इसके लिए एक प्रयोगशाला खोली, 2 कमरों की, और इसको परिभाषा भी अलग किया। जो दार्शनिकों ने जो परिभाषा दी थी, उससे बिल्कुल अलग परिभाषा मनोविज्ञान की दी गई। और मनोविज्ञान की लगभग बहुत सारी परिभाषाओं के बीच एक परिभाषा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो चेतन अनुभवों का अध्ययन करता है। और उनके स्टूडेंट टिचनर ने इसको और भी कॉम्पैक्ट किया, और यानी बहुत ही इसको संकीर्ण शब्द भी हम दे सकते हैं, संकीर्ण कर दिया। उन्होंने साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाएगा, तो यानी एक पिता के समान ये सारी बातें निश्चित की कि कोई बच्चा क्या खाएगा, क्या पढ़ेगा, तो कौन से तरीके से काम करेगा, तो उस स्थान पर इसीलिए ये सारी चीज़ें, ये सारी जो बातें थीं, वो विल्हेम वुंट ने निश्चित की। और विल्हेम वुंट ने ये निश्चित किया कि सेंसेशन यानी संवेदना साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का अध्ययन विषय रहेगा। और उन्होंने ये भी निश्चित किया कि इसमें जो विधि होगी वो अंतर्निरीक्षण विधि, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, और दूसरी विधि, 2 विधियों का चयन उन्होंने किया। बाद में इसमें एक और विधि जोड़ी गई। तो पहली विधि थी अंतर्निरीक्षण विधि, यानी इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, आत्मनिरीक्षण, अंतर्निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण विधि को उन्होंने पहली विधि के रूप में माना। और दूसरी विधि उन्होंने जो कही वो था प्रयोग विधि, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसी पर काम करेगा मनोविज्ञान, नवजात मनोविज्ञान। और उन्होंने परिभाषा दी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ, क्या है, तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी चेतन अनुभवों का अध्ययन करेंगे।
सेंसेशन के आधार पर, और विधि होगी अंतर्निरीक्षण और एक्सपेरिमेंटल मेथड। और इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को लिया शरीर क्रियाशास्त्र से, और यानी फिजियोलॉजी से, और फिजिक्स के टूल्स का इस्तेमाल करने की बातें की। तो आज इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली एक क्लास में आपको हम और विस्तार से विधियों के संबंध में बातचीत करेंगे। बाय स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो।